नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा पीआर के बारे में, क्योंकि कनाडा ने जनवरी 2020 से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है YCP और ये आगे भी 3 साल चलता रहेगा। YCP की फुल फॉर्म है यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम। यूकॉन एक वहाँ की प्रोविंस है जो अलास्का के बिल्कुल साथ में ही पड़ती है। फर्स्ट नंबर पे हम थोड़ी सी यूकॉन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे इनकी रिक्वायरमेंट्स की। अगर हम इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हम जॉब सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसकी हमें क्या एडवांटेजेस होंगी और क्या डिसएडवांटेजेस होंगी और इस प्रोग्राम का कौन लोग हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर बात की जाए यूकॉन की और टोरंटो से लेकर यूकॉन का जो डिस्टेंस है वो है 5000 किलोमीटर और ये अलास्का के बिल्कुल साथ ही में पड़ता है। वहाँ पर सर्दी बहुत ही ज़्यादा होती है जिसके कारण वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और पॉपुलेशन कम होने के कारण काम भी कम ही मिलता है वहाँ पर। और कनाडा की गवर्नमेंट है जो इस प्रोविंस को डेवलप करना चाहती है। वो चाहती हैं कि उनकी कंट्री और ज़्यादा डेवलप हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं जो स्किल्स वर्कर हैं, जो उनकी कंट्री को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। उनके लिए कनाडा के दरवाजे हैं जो हमेशा ही खुले रहते हैं। तो यूकॉन में अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो अभी वहाँ पर 40,000 टोटल पॉपुलेशन है और इनकी जो एक मेन सिटी है उसका नाम है वाइट हॉर्स और उसकी पॉपुलेशन है जो वो है 26,000। तो अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो YCP प्रोग्राम 5 कम्युनिटीज़ में मिलकर बनाया गया है, वो मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा कि कौन कौन सी वो कम्युनिटीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इनकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास या तो एक फुल टाइम जॉब्स होनी चाहिए या फिर आपके पास 2 या 3 जॉब ऑफर होने चाहिए। 2 या 3 जॉब ऑफर इसलिए होने चाहिए क्योंकि वहाँ पर काम बहुत कम है। अगर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर रहा है तो आपके पास पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो 2 या 3 होने चाहिए। जिसे मिला दोस्तों, अगर आपके पास हफ्ते के 30 घंटे और साल के 1560 घंटे काम आपको मिलता है तो ही आप एलिजिबल होते हो इस प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि आपको कोई भी LMIA लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम लीनिया बोलते हैं। इसकी आपको थोड़ी सी छूट है और ना ही इन्होंने कोई ऐसा बताया है कि आपकी आइलर्स में कितने बैंड होने चाहिए या आपकी आइलर्स की होनी चाहिए या नहीं की होनी चाहिए और आपकी मिनिमम या मैक्सिमम क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको आगे चलकर अपना खुद का एक ओपिनियन बताऊंगा, लेकिन इनकी वेबसाइट है उस पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आपके लिए ये एडवांटेजेस हैं जिसमें आपको ना तो आइलर्स की ज़रूरत है और ना ही कोई क्वालिफिकेशंस की और ना ही आपको LMI लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका है कनाडा में जाने का, वहाँ पर अपना फ्यूचर बनाने का। अगर आपको कनाडा में जॉब्स मिल जाती है यूकॉन प्रोविंस में 2 या 3 तो आपको वहाँ पर 2 साल का ओपन वर्क परमिट मिलेगा
और इस 2 साल के बीच ही आप अपना PR भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब सर्च करनी है, वो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए कि कैसे हम जॉब सर्च करेंगे, कैसे उसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों YCP की रिक्वायरमेंट्स जानने के लिए हम कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो ये जो प्रोग्राम है 2020 से लॉन्च हो चुका है और 3 साल आगे ऐसे ही चलता रहेगा। इफ़ यू हैव अ वैलिड नॉमिनेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस फ्रॉम यूकॉन, you may be eligible for a 2 years open work permit under the YCP। अगर आप नॉमिनेशन होते हो परमानेंट रेजिडेंस के लिए यूकॉन में तो आपको 2 साल का ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। और एटलीस्ट तो लेट्स यू वर्क फॉर अप टू 3 डिफरेंट एम्प्लॉयर्स इन वन ऑफ द पार्टिसिपेशन यूकॉन कम्युनिटीज। तो आपके पास डिफरेंट 3 जॉब्स लेटर होने चाहिए और वो भी सेम कम्युनिटीज़ में। जैसे इनकी ये 6 कम्युनिटीज़ हैं और अगर हम बात करें वाइट हॉर्स की तो आपके पास वाइट हॉर्स में ही 2 या 3 जॉब्स ऑफर होने चाहिए तो ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबल जॉब ऑफर्स हैं, जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स हैं जो इनकी, वो ये हैं कि आपके पास एटलीस्ट 30 घंटे वर्क होना चाहिए पर वीक इक्वल टू फुल टाइम जॉब्स, और ये कोई नॉन सीजनल जॉब्स नहीं होनी चाहिए। और जो मिनिमम वेजेस हैं इसके वो भी आपके 13, ये आप देख सकते हैं कि $13 पर हॉर्स आपके मिनिमम वेजेस सैलरी होनी चाहिए। तो ये तो थी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स। अब जॉब सर्च आपको कैसे करनी होगी, तो उसके लिए हम yukon.ca की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं ये आपको एम्प्लॉयमेंट वाला एक कॉलम नज़र आएगा, उस पर जाकर आपको व्यू ऑल करंट जॉब पोजीशंस पे क्लिक करना है। व्यू ऑल करंट जॉब पोजीशंस, सॉरी पोस्टिंग्स। तो वेबसाइट अभी थोड़ी स्लो चल रही है, खुल ही नहीं रही। तो आप देख सकते हैं ये सब जॉब्स हैं जो यूकॉन में अवेलेबल हैं। ये वाइट हॉर्स में है, ये भी वाटर रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी वाटर क्वालिटी के लिए ये सभी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप अपने क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी जॉब्स यहाँ पर देख सकते हैं और उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लीनिंग अटेंडेंट की जॉब्स है, तो इसमें जाकर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे अपने अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई टू दिस जॉब पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप नया अकाउंट अपना इसमें बना सकते हैं और उसमें जाकर अपनी एक जॉब प्रोफाइल बना सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक तरफ तो कनाडा गवर्नमेंट ये बता रही है कि आपको कोई भी लीमिया करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ वहीं पर जो एम्प्लॉयर्स हैं, जिन लोगों ने आपको जॉब्स देनी है, उनके लिए एक रूल्स बनाया गया है कि सबसे पहले उनको एक एड्स देनी होगी, उनको बताना होगा कि उनको किस बंदे की ज़रूरत है, कौन सी पोजीशन पे,
क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी है जो वो कनाडा सिटीजन्स के लिए है। अगर तो उनको कनाडा में कोई कैंडिडेट मिल जाता है तो जॉब्स है जो पहले उनको देनी होगी, और अगर उनको सूटेबल पर्सन कनाडा में नहीं मिलता है जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा नहीं करता है, तो ही वो जो एम्प्लॉयर है आपके लिए जॉब्स वहाँ पर निकलवा सकता है। तो उसके लिए उनको एक ऐड जरूर देनी होगी। तो इसका जो फ़ायदा है ज़्यादातर कनाडा के में जो ऑलरेडी लोग गए हुए हैं वहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट पर गए हुए थे, जो पीआर की वेट कर रहे हैं, पीआर आसानी से लेना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यूकॉन में जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल के भीतर अपनी पीआर भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की या पाकिस्तान या आप कनाडा के और साइड कहीं से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है ये काम, क्योंकि आपको एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 2 या 3 जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास एक जॉब ऑफर मिल भी जाता है तो भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कम से कम 2 या 3 जॉब ऑफर होनी चाहिए। और अब बात आती है आइलर्स की और एजुकेशंस की। वैसे तो कनाडा गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसा नहीं बताया है कि आपको आइलर्स आपकी होनी चाहिए या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए। तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी या पंजाबी नहीं है, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश आप तो ही अपना प्रूफ दे सकते हैं अगर आपके पास आइलर्स या पीटीई का एग्ज़ाम दिया होगा। तो आपके पास आइलर्स एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, उसकी एक जो उनका जो रिज़ल्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप अपनी फ़ाइल के साथ अटैच करोगे तो हो सकता है आपके चांसेस हैं जो वो इंक्रीज़ हो जाए वहाँ पे जॉब्स लेने में। और दूसरे नंबर पे क्वालिफ़िकेशन की है, जो भी बंदा आपको जॉब्स देगा तो उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट्स होगी कि उनको किस फील्ड में बंदा चाहिए, किस पोजीशन पे चाहिए, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। वैसे तो अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मस्ट होता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल हैं जो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट है जो अच्छे तरीके से करते हों, आपको लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। तो इसके बिना हो सकता है आपको जॉब्स ना मिले। तो इस प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले मस्ट है कि आप आइलर्स का एग्ज़ाम दे लें और आपकी क्वालिफ़िकेशन है जो अच्छी होनी चाहिए, और आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जॉब्स हैं जो वो ढूंढें। तो जो अप्लाई करने से पहले आप एक अपना अच्छा सा सीवी बना लें और कवर लेटर है जो वो भी अच्छे से तैयार कर लें, जो आप इनको मेल कर सको, या इनकी वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्टर करोगे तो वहाँ पर अपलोड कर सको। तो दोस्तों अगर कोई मुझसे रह गया हो कुछ बताना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगर कोई जानकारी मुझसे रह गई हो, छूट गई हो, आपको बताने के लिए मैं शायद भूल गया होऊंगा, तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।